कल रात अचानक अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम दोबारा फाल कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में कल रात अमेरिका और ईरान के दरमियान खौफनाक झड़पें हुई हैं। ईरान ने मजीद को गड़बड़ की और डील से इनकार किया तो फिर वहाँ तेज़ रोशनी के साथ ज़बरदस्त धमाके हुए। असल में CIA ने खुफिया रिपोर्ट पेश की है जिसने ईरान के बारे में पेंटागन के तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। मिडल ईस्ट में आज दो बड़े खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई जिसके बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। मिस्र इस जंग का बाकायदा हिस्सा बनने वाला है। UAE और भारत जो है मिलकर कुछ शैतानी काम करने वाले, लेकिन ब्राह्मोस का तोड़ आ गया। इंडिया की खैर, हमारी अस्करी क़यादत ने तो कल एक अहम ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने भारत के लिए बहुत सारे नए सरप्राइज तैयार कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सीज़ फायर मुज़ाकरात ये शायद ख़त्म हो गए। आबनाए हुर्मुज़ में दोबारा जंग छिड़ गई हुई है। ट्रंप ने एटमी हमले की धमकी क्यों दे दी है? CIA की खुफिया रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। मिस्र भी लड़ाई में कूद पड़ा। UAE और भारत जो है मिलकर कुछ शैतानी काम करने वाले, लेकिन ब्राह्मोस का तोड़ आ गया। इंडिया की खैर नहीं है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिस दिन सीज़ फायर हुआ, मैं उसी दिन से एक खदशे का इजहार कर रहा था कि मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए कोई ना कोई साजिश हो सकती है, और वो खदशा आज हकीकत बनकर सामने आ गया। आबनाए हुर्मुज़ में कल रात अमेरिका और ईरान के दरमियान खौफनाक झड़पें हुई हैं जिसने एतमाद साजी के अमल में दरार तो डाली है। सिर्फ 36 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऐलान किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया, लेकिन कल रात अचानक अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम दोबारा फाल कर दिया और अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हो गए, जिस पर ईरानी फोर्सेस ने फायर खोल दिया। जवाब में अमेरिकन बहरिया ने भी जवाब में बंदर अब्बास और कसीम पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा दिए। तो इस दौरान तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी फाल रहा और नामालूम सिम से आने वाले मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहा। तो अलग सुबह सेंटकॉम ने ऐलान किया कि इनके 3 जहाज़ बहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से निकल आए। प्रेसिडेंट ट्रंप से रिपोर्टर ने जब सवाल किया कि आपने ऑपरेशन फ्रीडम रोका क्यों था, तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि पाकिस्तान की अजीम क़यादत की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुअत्तल की थी। इसके साथ उन्होंने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि सीज़ फायर तो बरकरार है, लेकिन ऐलान ने मजीद को गड़बड़ की और डील से इनकार किया तो फिर वहाँ तेज़ रोशनी के साथ ज़बरदस्त धमाके हुए। If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic. And their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर एटॉमिक हमलों की धमकी क्यों दी है। असल में CIA ने खुफिया रिपोर्ट पेश की है जिसने ईरान के बारे में पेंटागन के तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात ज़रूर सुने होंगे कि ईरान की बहरिया ख़त्म और उनके मिसाइल फैसिलिटीज़ जो हैं तबाह हो चुकी हैं। तो ईरान अब कुछ नहीं कर सकता और बहरी नाकाबंदी उसे घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। तो अमरीकी खुफिया इदारों ने नया दावा यह किया कि ईरान मज़ीद 4 महीने तक इस बहरी नाकाबंदी का मुकाबला कर सकता है। CIA ने इस बात की भी तस्दीक की है कि ईरान ने अभी अपने मिसाइल से ज़ख़ीरे का सिर्फ 30% इस्तेमाल किया और इसके 70% बैलिस्टिक मिसाइल और 75% मिसाइल लॉन्चर अभी तक महफूज है और वह अगले कई महीने तक डट कर मुकाबला कर सकता है। अब सोचने की बात है कि अमेरिका हर बार एक कदम आगे बढ़ कर 2 कदम पीछे क्यों हट जाता है। आप देखें ना, आबनाए हुर्मुज़ में कल रात को जो कुछ हुआ इस पर वजाहत सिर्फ अमेरिका की तरफ से आई है, लेकिन इजराइल मुकम्मल तौर पर खामोश है। UAE ने भी कोई वजाहत नहीं जारी की है और ईरानी क़यादत को पूरा यकीन है कि UAE ने अल-फुजैरा पोर्ट पर हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका को इस कार्रवाई के लिए उकसा है। ईरानी क़यादत का दावा है कि अमेरिका मकामी इत्तेहादियों की मुआवनत हासिल किए बगैर ये कार्रवाई कर ही नहीं सकता और इस हमले के लिए भी UAE ने ही इसकी मुआवनत की है। मिडल ईस्ट में आज 2 बड़े खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। पहली पेशरफ्त तो ये हुई है कि मिस्र इस जंग का बाकायदा हिस्सा बनने वाला है। मिस्र ने अपनी फ़िज़ाइया का एक स्क्वाड्रन UAE में तैनात कर दिया। 14 पायलट्स जो हैं
अपने राफ़ेल तैयारों के साथ यूएई पहुंच गए, जहां शेख मोहम्मद बिन जायद नक्कुदन का इस्तकबाल किया। और मिडल ईस्ट में यह नई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी अब खेल को मज़ीद तूल दे सकती है। दूसरी खौफनाक पेशरफ ये हुई है कि यूएई अनकरीब इंडिया के साथ कोई दफाई मुआहदा कर सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात को लगता है कि इनके साथ इस खत्ते में जो कुछ हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और इंडियन मीडिया आज खुलकर यह दावा कर रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर भारत और यूएई दफाई ताउन का मुआहदा करने वाले। तो भारत की पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये डील साइन कर ले, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक ये डील सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि अगर ये डील होगी तो फिर खुली दुश्मनी होगी और यूएई के भारत के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी आग से खेलने के मुतरादिफ होगी। लेकिन अगर वो यही चाहता है तो फिर इसकी मर्ज़ी, फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारी अस्करी क़यादत ने तो कल एक अहम ऐलान किया था कि पाकिस्तान ने भारत के लिए बहुत सारे नए सरप्राइज़ तैयार कर लिए, जिनकी हल्की सी झलक यौम आज़ादी की परेड में दिखाई जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला सरप्राइज़ तो आज आ गया। पाकिस्तान ने फतह 3 मिज़ाइल को अवामी सतह पर नुमाइश के लिए पेश कर दिया। ये चाइना के HD-1 मिज़ाइल का पाकिस्तानी वर्जन है। ये मार्क 4 की स्पीड से 300-450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है और अपने साथ 400 किलोग्राम तक वजनी वॉरहेड ले जा सकता है। तो इसकी खास बात यह है कि ज़मीन से ज़मीन, फ़िज़ा से ज़मीन और समुंदर में भी दुश्मन के जहाज़ तबाह कर सकता है। तो असल में भारत के ब्रह्मोस मिज़ाइल का तोड़ है। पाकिस्तान ने पिछले साल भारत के साथ चंद रोज़ा झड़पों में ये बात जान ली थी कि इसे भारतीय ब्रह्मोस का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल ब्रह्मोस जैसा ही सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल चाहिए। इसीलिए हमने चाइना से HD-1 क्रूज़ मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी हासिल की। HD-1 एक ऐसा सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल है जिसे ज़मीनी, बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारों से लॉन्च किया जाता है, और इस मिज़ाइल में एक रेमजेट मोटर्स के अलावा ठोस ईंधन वाली रॉकेट मोटर भी नस्ब है। तो शुरू में यह सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर मिज़ाइल को एक मखसूस रेंज तक क़ुव्वत मुहैया करती है। उस बाद मिज़ाइल की जो मोटर है रेमजेट, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, जिससे मिज़ाइल सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स फतह-1 मल्टी बैरल गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, फतह-2 टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल, फतह-3 सुपरसोनिक क्रूज़ और फतह-4 सबसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल से मुश्तमिल है। तो ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन लाहौर से दिल्ली तक, पिंडी से श्रीनगर तक, सियालकोट से जम्मू तक, भावलपुर से जयपुर तक, कराची से मुंबई तक, भारत का हर जहाज़ और हर मिलिट्री साइट हमारे निशाने पे है। एक बटन दबाने की देर है, सब मलियामेट हो जाएगा। भारत को चाहिए कि अपने इरादों से बाज आ जाए और ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने की रट छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मोदी सरकार को एक बात तो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगली बार अमेरिका कोई मुदाखलत नहीं करेगा, और फिर हमने भी वो फेंटा मारना है, उस फेंटे से बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं? इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।